बात। नमस्कार, मैं रोशनी, आप देख रहे हैं SBN न्यूज़ चैनल। हम इस समय मौजूद हैं नजफगढ़ क्षेत्र में, नजफगढ़ गौशाला में, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान। आइए इनसे जानते हैं इनका सबसे पहले परिचय। आप अपना परिचय। मेरा नाम बलजीत सिंह है और मेरा गांव समसपुर खालसा इसी क्षेत्र में पड़ता है। ये जो गौशाला है इसमें कितने वर्षों से ये आप जो हैं प्रधान हैं, या फिर आपके फैमिली से ही कोई चलता आ रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, इसमें अलग अलग लोग प्रधान रहे हैं। ये बहुत पुरानी गौशाला है। ये 127 साल इसको अब पूरे हुए हैं। लाला कस्तूरी लाल जी हमारे नजफगढ़ के सेठ जी होते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और फिर आहिस्ता 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 लोगों ने इसका और विस्तार किया। अब ये 4 पार्टों में है। इसमें 10,000 के करीब गाय हैं 4 पार्टों में, चारों गौशाला में। और 127 साल से हमारे क्षेत्र के लोग, नजफगढ़ शहर के लोग इसका सब पालन पोषण करते हैं। इनका जो भी दवाई है या कोई भी खाना है या चारा है या गुड़ है, जो भी डालना होता है पशु को, वो सब इलाके के लोग देते हैं। नजफगढ़ क्षेत्र के अलावा जो भी आपके गौशाला और कहाँ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। हमारे यहाँ एक महरौली में है, किशनगढ़ में, जो पुरानी गौशाला है हमारी। वो इस गौशाला से 1 साल पुरानी गौशाला है। और दिल्ली में पहले करोल बाग में होती थी, पिंजरापोल सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड थी वो, लेकिन वो ज़्यादा शहरीकृत होने के कारण वहाँ अब भी है गौशाला, लेकिन गाय उसमें बहुत कम है। महरौली गौशाला है, वो भी बहुत पुरानी है, वो अब भी चल रही है। उसके बाद नजफगढ़ गौशाला 3 नंबर पे है। और पूरी दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा जी के समय में 12 गौ सदन बनाए गए थे। गौ सदन, कुछ गौ सदन तो बंद हैं, लेकिन उनमें से 6 गौ सदन आज भी चल रहे हैं। सरकार उनको सारा खर्चा देती है, गौओं का चारे का या जो भी मेडिसिन वगैरह जो भी उन पे खर्च होता है उसका। और प्राइवेट गौशाला तो 2 ही हैं। एक बोआना में है, बाबा वाली गौशाला बोलते हैं, वो भी लोग ही चलाते हैं, इलाके के लोग ही चलाते हैं उसको। और जो ये 3 गौशाला है, इसमें सरकार कोई फंड नहीं देती है, ना कोई सहायता मदद करती है। और जो गौ सदन है उसको सरकार चलाती है। जो ये गौशाला है 4, इनके रख रखाव के लिए कितने कर्मचारी हैं, और इनके रख रखाव के लिए और भी क्या कार्य करते हैं, किस तरीके से इनका भरण पोषण होता है, उसके बारे में भी बताएं थोड़ा। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये शहर है नजफगढ़, कॉलोनियाँ बस गई हैं इसमें। कॉलोनी के लोग भी मदद करते हैं, कोई चारा दे देता है, कोई मेडिसिन दे देता है, दान ही देते हैं सब। कोई कनक वगैरह दे देते हैं, गेहूँ अपना, जैसे वो उसको बोलते हैं बाजरा है, इस तरह की चीज़ें दान में दे देते हैं। यहाँ एक उत्सव होता है हमारा गौशाला का जनवरी में, 6 जनवरी से वो शुरू होता है और 18-19 जनवरी तक चलता है वो। तो उसमें पूरे क्षेत्र के लोग चंदा देते हैं। वो सांग बोलते हैं हमारे यहाँ, हरियाणवी, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे रागनियों का, तो वो सांग होता है। उस सांग में 12-13 दिन वो होता है। उसमें पूरे क्षेत्र के लोग, हर गांव से और हर कॉलोनी से, नजफगढ़ शहर से और बाहर से भी कुछ लोग आते हैं चंदा देने के लिए। तो उससे सारा इसका जितने हमारे 8-9 हज़ार के करीब गाय हैं, इनकी देखरेख, इनका जैसे भी अपना लालन पालन जो हो रहा है, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, बीमार ना पड़े, लोग देखते भी रहते हैं। कमेटी है 21 लोगों की जो इलाके के लोगों ने बना रखी है, जिस कमेटी में
अपने प्रेसिडेंट मैं हूँ, कैशियर हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं हमारे भाई महेंद्र सिंह जी रावता गांव से। ऐसे ही पूरी कमेटी है 21 लोगों की। वो 21 लोग ही जाकर देखते हैं और इसका सारा जिम्मा उनके ऊपर है। और कर्मचारी ज़्यादातर 80 और 90 के करीब कर्मचारी इस गौशाला में काम करते हैं। 10 ट्रैक्टर हैं हमारे पास और जो बाट होती है वो मिक्स करने के लिए उसका भी वो हमने बना रखा है, जैसे अपना एक टैंकर टाइप सा, और उसमें रूला लगा हुआ है। वो सब बाट मिला के और पाइप लगा के डाल देते हैं। वो ट्रैक्टर से ही सफाई होती है। ना तो 4 गौशाला हमारी होगी। अगर कर्मचारी तो 200 कर्मचारियों में भी काम नहीं चले अगर मशीनों से काम नहीं ले तो सारा देख रेख कमेटी करती है। और भी लोग आते हैं, सेवादार इलाके के लोग आते हैं, वो सेवा करते हैं। अब कोई भी कमी बीसी होती है तो वो बताते भी हैं हमारे को, कमेटी को भी अगवा करते हैं कि भाई फला गौशाला में फला गाय को ये तकलीफ़ है या दिक्कत है, उसको आप जाकर देखिए और भाई ठीक करवाइए। हमारे पास 3 डॉक्टर हैं जो चारों गौशाला देखते हैं और स्टाफ है हमारे पास 3-4 लोगों का, 5 लोगों का, जो वो भी चक्कर लगाते हैं दिन में। कमेटी के लोग भी जाते रहते हैं। SBN न्यूज़ के माध्यम से आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे गौ माता के लिए कि ऐसे सड़कों पे जैसे वो घूमती रहती हैं या फिर उन्हें उनकी देखरेख नहीं की जाती सही से, तो हम चाहते हैं कि SBN न्यूज़ के द्वारा आप जनता से अपील करें कि ठीक है, अगर वो देख सकते हैं तो सही है, नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे गौशाला जहां वो गायों को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे उनकी सेवा की जा सकती है। देखिए, ये तो लोग कहते ही रहते हैं, हमेशा बात होती भी रहती है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों ने अपनी गाय रोड पर नहीं छोड़नी चाहिए। और ख़ासकर गाय के बारे में मैं कहूँगा कि गाय को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरी अपील भी है उन लोगों से। इसमें जनता तो बेचारी क्या करेगी, जिसके पास गाय नहीं है वो तो गाय को कैसे संभालेगा, लेकिन जिसकी गाय है उसको इस बारे में ध्यान देना चाहिए और उसी ने उसका रखरखाव करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी गाय हैं, उनका रखरखाव भी अच्छे से किया जाता है। इसी के साथ कुछ परेशानियाँ भी हैं, जैसे किसी गाय की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे MCD की गाड़ी नहीं आती उन्हें लेने, या फिर गोबर के निकासी की भी यहाँ पे समस्या है, उन्हें फेंकने कहाँ फेंके उसके लिए भी काफ़ी परेशान है यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे निकासी नहीं है उस चीज़ की, और ये बीचों बीच है कॉलोनी के, तो कहीं उसे फेंक भी नहीं सकते, उसका निपटारा भी नहीं किया जा सकता। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे छोटे छोटे गाय के बछड़े हैं और भी बहुत सारी गाय हैं जिनका अच्छे से रख रखाव किया जा रहा है। दाना पानी भी आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से इन्हें दिया जाता है। इसी के साथ और भी गौशाला के बारे में जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए SBN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।